इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी इंग्लिश क्लास का टॉपिक है द हैव फैमिली, जिसमें क्या क्या इंक्लूड रहेगा बता देती हूँ। हैव, हैज़, हैड, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, द कंप्लीट हैव फ्रेजेस, मतलब हैव के साथ जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स होती हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सब हम कवर करेंगे। तो ध्यान से देखना। आई थिंक आपसे मैं इतना तो एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि आपको हैज़ और हैव का यूज़ पता हो कि हम हैज़ कहाँ लगाते हैं, हैव कहाँ लगाते हैं और हैड कहाँ लगाते हैं। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, अगर किसी को, आप में से किसी को भी डाउट होता है तो अभी क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस भी रखे हुए हैं ताकि ऑन द स्पॉट विद एग्जांपल समझ में आए कि अच्छा ऐसे इसका यूज होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद हैव एंड हैज। तो दोनों का ही मीनिंग तो सेम होता है, दोनों का मीनिंग सेम होता है। डिपेंड करता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट हैज अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम है तो क्या लगेगा, हैज़। और अगर आई यू वी दे है तो हैव लगेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, हैज़ और हैव का मीनिंग पास होना या अनुभव होना, मतलब आपके पास कोई चीज़ होना। जैसे मेरे पास एक कार है, सो आई हैव अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज़ अ कार। शी हैज़ अ कार, इट हैज़ अ कार। हमारे पास एक कार है, वी हैव अ कार। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। आई, यू, वी, दे के साथ हैव और ही, शी, इट के साथ हैज़ लगता है। क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर हिंदी टू इंग्लिश में कुछ ट्रांसलेशंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू। उसके पास बहुत अनुभव है, अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। उसके पास बहुत अनुभव है, ही हैज़ अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। हमारे पास समय नहीं है, वी डोंट हैव टाइम। हमारे पास टाइम नहीं है, वी डू नॉट हैव टाइम। तो यहाँ पर भी हमने क्या लगाया, हैव। क्यों लगाया हैव, क्योंकि यहाँ वी था ना। ठीक है, वी डोंट हैव टाइम। अगर शी होता तो शी डज नॉट हैव टाइम, शी डजंट हैव टाइम, तो भी हैव ही आता, बट डज लग जाता क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, डज नॉट नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो उसमें। उसके बाद उसके पास दो भाई है, शी हैज़ टू ब्रदर्स, शी हैज़ टू ब्रदर्स। सिंपल सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव लगाना होता है। ठीक है, उनके पास एक बड़ा घर है, दे हैव अ बिग हाउस। ये क्लियर हो गया, हैज़ हैव। ओके, नेक्स्ट हैड। तो इसका मीनिंग भी, हैड का मीनिंग भी बिल्कुल सेम हैज़ हैव की तरह ही होता है, बट ये पास्ट में यूज होता है। ये पास्ट में, जब कोई चीज़ पास्ट की आप बता रहे हो, मतलब मेरे पास एक घर था, आई हैड अ हाउस। ठीक है, मेरे पास पहले मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल अर्लियर। पहले, अर्लियर। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल। ठीक है, उसके पास बहुत पैसा था, ही हैड अ लॉट ऑफ मनी। हैड यानी था, हैज़ हैव यानी है। हमारे पास एक दुकान थी, वी हैड अ शॉप। उसे कल बुखार था, शी हैड फीवर यस्टरडे, शी हैड फीवर यस्टरडे। शी हैड द फीवर नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि कभी भी डिजीज़ से पहले हम द नहीं लगाते, डिजीज़ से पहले द का यूज़ नहीं होता। उसके बाद उनके पास अच्छा मौका था, उनके पास अच्छा मौका था, दे हैड अ गुड अपॉर्चुनिटी। उनके पास सुनहरा मौका था, दे हैड गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। हैज़, हैव, हैड, तीन चीज़ों के यूज़ बताए। पास है, हैज़ हैव, पास था, हैड। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 3, हैविंग। हैविंग का मतलब होता है होते हुए या होने के कारण या रखते हुए, रीज़न या कंडीशन बताने के लिए। जैसे पैसा ना होने के कारण वह नहीं गया, तैयारी ना होने के कारण एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, बीमार होने के कारण ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, किसी चीज़ के कारण कोई काम करना पड़ा। जैसे पैसा ना होने के कारण वह नहीं गया, हैविंग नो मनी। पैसा ना होने के कारण हैविंग नो मनी, बाकी छोड़ दो अभी, पहले ये देखो इतना, हैविंग नो मनी। बुखार होने के कारण हैविंग अ फीवर, नहीं लगाओगे चलेगा। समय होने के कारण हैविंग टाइम, या नो नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि समय है। समय होने के कारण क्या होगा, समय ना होने के कारण हैविंग नो टाइम। ठीक है, और अनुभव होने के कारण हैविंग एक्सपीरियंस।
अनुभव ना होने के कारण हैविंग नो एक्सपीरियंस आई डिडंट गेट द जॉब, एक्सपीरियंस ना होने के कारण मुझे जॉब नहीं मिली, हैविंग नो एक्सपीरियंस आई डिडंट गेट द जॉब। मदद होने के कारण हैविंग हेल्प, काम आसान हो गया, द वर्क बिकेम ईजी। वह नहीं गया, वह स्कूल नहीं गई, हमने काम पूरा किया, उसे नौकरी मिली, आसान हो गया। ये सारे सेंटेंसेस किसके हैं? यस। क्यों? क्योंकि इनके लास्ट में है या था नहीं है। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो रूल होता है वो क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है। इफ द सेंटेंस इज इन अफर्मेटिव फॉर्म then you have to use second form of verb, and if the sentence is in negative form then you will add did not। क्या लगाओगे? प्लस, ठीक है। जैसे वह स्कूल नहीं गई, नहीं गई मतलब did not, कौन? वह, she didn't go to school। फर्स्ट फॉर्म बोला ना मैंने, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में सिखाया था मैंने, कुछ कुछ को याद है, कुछ कुछ को नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में है और था नहीं होता, ठीक है। क्लोजिंग सेंटेंस की हो रही है बट लास्ट में है और था नहीं है। हमने काम किया, काम अच्छे से पूरा किया, काम कंप्लीट कर लिया, स्कूल नहीं गई, वो नहीं गया, उसने खाना खाया, ये सारी चीज़ें। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट लगता है। बट जो नेगेटिव सेंटेंस होता है कि वह स्कूल नहीं गई, खाना नहीं खाया, नहीं लग जाए, तो did not first form of verb, did not first form of verb, ठीक है। तो पैसा ना होने के कारण वह नहीं गया, having no money he didn't go, ठीक है, he didn't go। बुखार होने के कारण having a fever वह स्कूल नहीं गई, she didn't go to school, जगह से पहले to। समय होने के कारण having time हमने काम पूरा किया, we completed the work। अनुभव होने के कारण उसे नौकरी मिली, हैविंग एक्सपीरियंस शी गेट द जॉब। अनुभव ना होने के कारण उसे नौकरी नहीं मिली, हैविंग नो एक्सपीरियंस शी डिडंट गेट द जॉब, इजी। मदद होने के कारण काम आसान हो गया, हैविंग हेल्प द वर्क बिकेम इजी। सो अगर सेंटेंस में नहीं लिखा, नहीं ना लिखा हो तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये देखो, बिकेम, गॉट, गेट, गॉट, गॉटन, कंप्लीटेड। नहीं लिखा है तो फर्स्ट फॉर्म है, देखो, राइट। वही चीज़ है, बस ये ध्यान रखना है, हैविंग का मतलब किसी चीज़ होने के कारण कोई चीज़ हो जाना, ठीक है। मतलब आपका जो सेकंड स्टेप है वो फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। ये है तो होगा, जो मतलब एक्सपीरियंस है, समय है, टाइम है, तबीयत ठीक है तो स्कूल जाओगे, वरना नहीं जाओगे। 3 समझ में आ गए। उसके बाद नंबर 4 है हैव टू। अब आई थिंक ये भी आपको पता होगा, इट इज़ अ पार्ट ऑफ मोडाल। हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू, these 3 हेल्पिंग वर्ब्स बिलोंग्स टू मोडाल्स ग्रुप। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ठीक है। अब हैव टू और हैज़ टू का मीनिंग सेम ही होता है। इनका मतलब क्या होता है, जब कोई काम आपको करना पड़ता है, मजबूरी है भाई, कर रहे हो, मजबूरी है, नियम है तो करना पड़ रहा है, ठीक है। जैसे मुझे क्लास आना पड़ता है, आई हैव टू अटेंड क्लास डेली, ठीक है। मजबूरी, जब कोई मजबूरी हो, कोई काम करना पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं कि हर चीज़ में ही मजबूरी हो, कहीं कहीं रूल्स भी आ जाते हैं कि मेरे को ना यहाँ सबसे प्यार से बात करनी पड़ती है, यहाँ किसी को डांट नहीं सकते। ये क्या हो जाएगा, सकते मतलब क्या ना आ जाएगा उसमें, बट एक बता रही हूँ, मुझे यहाँ सबसे प्यार से बात करनी पड़ती है, मुझे यहाँ सबके रजिस्टर चेक करने पड़ते हैं, मुझे सबकी अटेंडेंस प्रॉपरली देखनी पड़ती है, तो नियम है, रूल्स है, फॉलो करना पड़ता है। मुझे यहाँ टाइम से आना पड़ता है, मुझे क्लास रेगुलर अटेंड करनी पड़ती है, मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, तो ये रूल्स है, मजबूरी नहीं है, ये रूल्स है, ठीक है। और अगर ये मजबूरी है कि मुझे बच्चे का मतलब, ये स्कूल्स में होता है, हमारे पास इस तरह का कोई रूल नहीं है, बट स्कूल्स में होता है ना कि पेरेंट्स मतलब टीचर्स मार नहीं सकते। अब ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई है कि बच्चों पे हाथ नहीं उठा सकते, तो वो मजबूरी है कि बच्चों से प्यार से ही बात करनी पड़ती है, तो वो मजबूरी का एक एग्जाम्पल है। जैसे मुझे रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है, ये मजबूरी है नहीं, मुझे रोज़ पढ़ाई करनी पड़ती है, आई हैव टू स्टडी डेली। इन लोगों का स्कूल ख़त्म हो गया बट फिर भी इन्हें स्कूल जाना पड़ता है, मतलब
क्या बोलते हैं, कौन सी क्लासेस है? 12th नहीं, एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है। वी हैव टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस डेली, मजबूरी है। हमें फीस भरनी पड़ती है, वी हैव टू पे द फीस। तुम्हें समय पर आना पड़ता है, यू हैव टू कम ऑन टाइम, ठीक है। उन्हें नियम मानने पड़ते, दे हैव टू फॉलो रूल्स। मुझे आज काम करना पड़ता है, इसमें से आज नहीं होना चाहिए, इसमें ये होगा मुझे आज काम करना पड़ा है। आई हैव टू वर्क टुडे, आज मुझे काम करना पड़ा, आई हैव टू वर्क टुडे। समझ आ गया? तो डिफरेंस क्या है? हैव। अभी ये सारे देखो, आई, वी, यू, दे, आई, तो हैव लग गया। अब नीचे भी वही है, करना पड़ता है, करना पड़ा है, वही है। इसमें बस सब्जेक्ट का डिफरेंस आएगा, ही, शी, ही, क्योंकि इनके साथ हैज़ लगता है। तो उसे स्कूल जाना पड़ता है, शी हैज़ टू गो टू स्कूल। उसे मेहनत करनी पड़ती है, ही हैज़ टू वर्क हार्ड। उसे वर्दी पहननी पड़ती है, ही हैज़ टू वेयर यूनिफॉर्म। उसे नियम मानने पड़ते हैं, शी हैज़ टू फॉलो रूल्स। उसे सच बोलना पड़ता है, ही हैज़ टू स्पीक द ट्रुथ। उसे प्यार से बोलना पड़ता है, ही हैज़ टू स्पीक पोलाइटली। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ओके। अब नेक्स्ट नंबर 6 क्या है? सेम है, बिल्कुल सेम, बस क्या आ जाएगा? पास्ट। बिल्कुल सेम है, पास्ट। यही चीज़ें पास्ट में लगा दो, है की जगह था लगा दो। जैसे मुझे कल देर तक रुकना पड़ा, आई हैड टू स्टे लेट यस्टरडे, स्टे लेट यस्टरडे। उसे नौकरी छोड़नी पड़ी, शी हैड टू लीव द जॉब या क्विट द जॉब। हमें योजना बदलनी पड़ी, वी हैड टू चेंज द प्लान। उसे सच बताना पड़ा, ही हैड टू टेल द ट्रुथ। उन्हें इंतज़ार करना पड़ा, दे हैड टू वेट। ठीक है, तो हैज़, हैव, हैड यानी कोई चीज़ है या थी। हैज़ टू, हैव टू, हैड टू यानी कोई चीज़ करनी पड़ती है आपको या करनी पड़ती है, और करनी पड़ी थी तो हैड टू आ जाएगा। ठीक है, और एक हमने क्या किया था? हैविंग। हैविंग और हैविंग टू अलग होते हैं। अभी हमने क्या था? हैविंग। हैविंग यानी किसी चीज़ के कारण कोई चीज़ होना, मतलब जो सेकंड आउटकम है वो फर्स्ट पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आ गई? कितने? 6 पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट इज हैविंग टू। हैविंग टू का मतलब होता है करना पड़ रहा है, मतलब मजबूरी, चल रही मजबूरी के कारण कोई चीज़ अभी करनी पड़ रही है। करनी पड़ती है, करनी पड़ती थी, और ये क्या है? करनी पड़ रही है। मुझे आजकल ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू वर्क मोर दीज डेज। तो इसका जो रूल है वो क्या बनेगा? इसका जो फॉर्मूला है क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। देखो एम, इज, आर। आप कह रहे हो ना, मतलब आप अगर बोलो मैम कर रहा है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो इज, एम, आर होती है, तो वो लग रही है यहाँ पर। ठीक है, वो लग रही है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या आ जाएगा? हैविंग टू आएगा ही आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब। उसके बाद क्या आ जाएगी? वर्ब आ जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। बस एक छोटी सी बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि हम वर्ब के साथ आईएनजी लगाते थे, वो यहाँ नहीं लगानी, वो इसके साथ लग गई है, हैविंग के साथ। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, हैविंग टू, मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मुझे आजकल ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, किसे? मुझे, यानी आई के साथ क्या आता है? एम। हैविंग टू, आई एम हैविंग टू, इतना बन गया। आई एम हैविंग टू क्या करना पड़ रहा है? काम। वर्ब यानी काम, वर्क दीज डेज। उसे अकेले सब संभालना पड़ रहा है, शी। उसे यानी शी या ही, शी लगा दो, शी के साथ इज आएगा। शी इज हैविंग टू मैनेज एवरीथिंग अलोन, शी इज हैविंग टू मैनेज एवरीथिंग अलोन। हमें देर तक रुकना पड़ रहा है, वी आर हैविंग टू स्टे लेट। उसे बाहर जाना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू गो आउटसाइड। समझ आ गया? ये जो फॉर्मूला है इसमें डाल दो उस वैल्यू को। ठीक है, और उन्हें समस्या का सामना करना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू फेस प्रॉब्लम्स। आजकल अगर लगा दोगे तो दीज डेज आ जाएगा आगे। क्लियर है ये? ओके, थैंक यू सो मच।